RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हम आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी की विस्तृत व्याख्या समझा चुके हैं, जिसमें हमने आपको इस आवर्त सारणी की संरचना, इसमें उपस्थित आवर्तों, इस प्रकार से जो ये आवर्त हैं 1 से 7 तक, और इसके इन वर्गों के बारे में जानकारी आपको प्रदान कर दी है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की तत्वों में, इनके विशेष गुणों के आधार पर अब हम आपको इस दीर्घाकार आवर्त सारणी की विस्तृत व्याख्या समझाएंगे। यानी अब की बार केवल इस एस ब्लॉक के, इन पी ब्लॉक के, इन डी के और इन एफ ब्लॉक के तत्वों के मुख्य गुणों के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे कि कोई भी ब्लॉक आपके आसानी से याद हो जाए। तो आइए आज शुरू करते हैं हम सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्वों के गुण। पहले यहाँ पर इस आवर्त सारणी में आप देख लीजिए, एस ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप होते हैं, S1 वाले और S2 वाले, जिसमें आपके 7 के 7 आवर्तों में से पहले वर्ग में तो ये आपके 7 तत्व होते हैं, जबकि दूसरे में 6 तत्व, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, जिनको याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया जा सकता है, हली ने की रब से फरियाद। इस प्रकार से आप इस एस ब्लॉक को याद कर सकते हो। एक फॉर्मूला बन सकता है, हली ने की रब से फरियाद, हली यानी हाइड्रोजन लिथियम, ने से आपका Na सोडियम, की के से की, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। जबकि जो सेकंड ग्रुप है आपका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, बेटा Be बेटा बनेगा, मांगे मैग्नीशियम बन जाएगा, कार Ca, स्कूटर Sr, बाप Ba बेरियम और रे Ra यानी रेडियम। तो ये आपके एस ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब एस के बाद हम पी डी एफ को पढ़ेंगे, उनको किस प्रकार से याद किया जाएगा आपको साथ के साथ ये बताते रहेंगे। तो आइए अब लेकर चलते हैं एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। ये तो आपको बताया ही जा चुका है कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है वो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है और इसी आधार पर इन तत्वों का वर्गीकरण भी किया गया है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निम्न 4 वर्गों में, 4 ब्लॉकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो अभी हमने आपको आवर्त सारणी के चित्र के द्वारा बताया, जिनमें आपका एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो आज हम इनमें सबसे पहले आपके एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण लेकर चलेंगे, जिनमें सबसे पहले आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तात्पर्य है कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। इसी कारण इन्हें एस ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। अभी हम इनका उदाहरण लेंगे तो और अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएंगे। इनकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो NS1 से 2 होता है। यानी इनकी बाहरी कक्षा में जो N, ये तो आपका हो गया आवर्त संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, तो S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां N कक्षा संख्या है। आवर्त सारणी में फर्स्ट A यानी अक्षारीय धातु या केवल 1 तथा सेकंड A यानी केवल 2 या अक्षारीय मृदा धातु S ब्लॉक को प्रदर्शित करती है। ये दोनों वर्ग आवर्त सारणी में सबसे बाएं उपस्थित होते हैं, सबसे बाएं ओर आपके उपस्थित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए तो हमारा सबसे पहले हम एक उदाहरण ले रहे हैं सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s1 है।
NS1 3S1, यानी ये आपका फर्स्ट A अर्थात अक्षारीय धातु में है, तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्व है और S ब्लॉक में S ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन आने के कारण ही इसे S ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण आप कैल्शियम का देख सकते हो 20 का। तो कैल्शियम में आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आता है। तो आखिर में s2 आने के कारण, s में 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसे सेकंड A में अर्थात अक्षारीय मृदा धातु में रखा गया है और अंतिम इलेक्ट्रॉन s में आया है, इसलिए आपका s ब्लॉक का तत्व होता है। सेकंड पॉइंट में हम लेकर चल सकते हैं कि इनकी संयोजकता +1 या +2 होती है। अब +1 या +2 क्यों होती है? देखिए यहां पर आपका दिया है कि इन्हें अक्षारीय धातु और अक्षारीय मृदा धातु, तो धातुओं में ये गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद पॉजिटिव आवेश आता है, तो इसीलिए इनकी संयोजकता +1 जो कि आपकी अक्षारीय धातु हैं, क्योंकि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए बाहरी कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती हैं, इसलिए इनकी संयोजकता +1 होगी। जबकि सेकंड A वाले तत्वों की अक्षारीय मृदा धातुओं की संयोजकता +2 होती है, क्योंकि वो अपनी बाहरी कक्षा में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए त्याग सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अक्सर जो संयोजकता होती है वो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है और आपकी आवर्त सारणी, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है, वो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, यानी जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 2 3 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनके अनुसार वो सामान्यतः कक्षकों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है और S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण ही S ब्लॉक के जो वर्ग हैं उनकी संख्या 2 होती है, 1 और 2। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि S ब्लॉक में 2 ही वर्ग क्यों पाए जाते हैं, तो इसका कारण यही है क्योंकि S ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ धातु होने के कारण इनकी संयोजकता +1 +2। इसी पॉइंट को अब एक दूसरे तरीके से दिया गया है कि ये प्रबल धन विद्युती हैं। धन विद्युती क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखते हैं उन्हें धन विद्युती कहा जाता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागते क्यों हैं उसको देख लेते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 और 1 होगा। तो देखिए सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, इनमें से एक कार्य इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन देने में इसे कम ऊर्जा लगेगी, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने में अधिक ऊर्जा लगती है। इस कारण ये कम ऊर्जा वाला कार्य करता है, अधिक ऊर्जा वाला कार्य नहीं करेगा, यानी ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, जिसके कारण इसकी बाहरी कक्षा में 2 और 8 के कारण 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, यानी इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो जिन परमाणुओं की बाहरी कक्षा में 1 2 3 आदि इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उन इलेक्ट्रॉनों को सदैव त्यागने का गुण रखते हैं और इसी कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्वों को हम धातु भी कह देते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट गुण लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इनकी परमाणु त्रिज्याएं एवं आयनिक त्रिज्याएं अधिक होती हैं। भाई त्रिज्या वृत्त के अंदर होती है, जो उसकी परिधि से केंद्र तक की दूरी है उसे ही त्रिज्या कहा जाएगा। यहाँ पर हम परमाणु त्रिज्या से तात्पर्य सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन से नाभिक तक की दूरी को लेकर चल सकते हैं। वैसे ये परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या आपका एक प्रकार का आवर्ती गुण होता है, जो कि चैप्टर का ही नाम है, तत्वों का आवर्ती गुण। वो अभी इन वर्गीकरण के पश्चात हम इनको समझाएंगे, तब आपको अच्छी प्रकार से ही समझ में आ जाएगा। परमाणु त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्याएं अधिक होती हैं, जबकि इनके आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुताएं व ऋण विद्युता
कम होती है। अब ये आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युतता क्या होती है, इसको हम आगे आने वाली वीडियो में क्रमानुसार आपको प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर फिलहाल आप इनको केवल एक प्रकार से रट लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आपको समझ में आए उसको कर लीजिए। अभी फिलहाल हम ये वर्गीकरण का केवल एक प्रकार समझा रहे हैं। जब आप इन आयनन विभव आदि को समझ लोगे, इनकी परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तब फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये कम क्यों होती हैं। अच्छा, एस ब्लॉक के सभी तत्व नर्म धातुएं हैं, ये अगला पॉइंट है आपका। नर्म धातुएं, ये धातुएं इतनी नर्म होती हैं कि इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए किसी एक नर्म धातु का उदाहरण दीजिए, तो आपकी जो फर्स्ट ए और सेकंड ए तत्व हैं, स्पेशली जो फर्स्ट ए है सारे धातु में, तो सभी नर्म होते हैं। सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, बड़ी आसानी से इनको हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं, चाकू से काटने के बजाय हाथों से भी इनको तोड़ा जा सकता है। ये अभिक्रियाएं बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, यानी आसानी से वायु के, जल के साथ, अन्य तत्वों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। इसी कारण यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम को हम मिट्टी के तेल के अंदर क्यों रखते हैं। तो सोडियम जो होता है बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है, उसे पानी से, वायु से बचाने के लिए ही मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब उसके बाद आपका आता है एस ब्लॉक के तत्व विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। विद्युत संयोजी क्या होता है? विद्युत संयोजी आयनिक यौगिक, यानी ये एस ब्लॉक के जो तत्व हैं अपने आप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देते हैं, और धनायन जो होता है वो ऋणायन वाले पदार्थों के साथ यानी अधातु के साथ मिलकर विद्युत संयोजी यौगिक यानी आयनिक यौगिक बनाता है। जैसे NaCl, नमक जो होता है आपका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाएगा। इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम जो आपका दूसरा तत्व है, दूसरे समूह का तत्व है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एक आयनिक यौगिक होता है। अब इसके बाद दिया है कि इनके ऑक्साइड प्रबल अक्षारीय व हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। अब इनके जो ऑक्साइड हैं वे प्रबल अक्षारीय क्यों होते हैं? क्योंकि वो जल के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोक्साइड अक्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न कर देते हैं। जैसे सोडियम के ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सोडियम Na2O ऑक्साइड बनाता है। अब ये ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति का होता है। धातु ऑक्साइड जितने भी होंगे वे सभी अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन ये अक्षारीय प्रकृति क्यों है? उसका कारण है कि जब हम इसे जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात एक अक्षार का निर्माण करता है, जो कि जल में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव का निर्माण करता है। तो OH नेगेटिव निर्मित करने के कारण तो ये एक अक्षार है, और इसमें ये अक्षार निर्मित किससे हुआ? Na2O से हुआ, जो कि अक्षार बनाने के कारण अक्षारीय प्रकृति का होता है। इसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें तो वे भी जल में घुलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात अक्षार का निर्माण कर देते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के ही होते हैं। अब ये अक्षारीय से अम्लीय की ओर धीरे धीरे परिवर्तित होती है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड बीच में उदासीन प्रकृति के या फिर उभयधर्मी अर्थात दोनों प्रकृति के भी हो जाती हैं। वो किस प्रकार से होंगे आप जब आवर्ती गुण पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज आपको एस ब्लॉक के तत्वों के लक्षण विस्तार पूर्वक समझा दिए। इसके उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर केवल न इन 3 यौगिकों को बल्कि आप अनेक यौगिकों को भी देख सकते हैं। ध्यान करना कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं जब वो विद्युत संयोजी यौगिक बनाएंगे तो वो सदैव पी ब्लॉक के तत्वों के साथ ही इस आयनिक यौगिक को यानी विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आगे जो आपके पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के तत्व बचे, अब हम इनको आपको आगे आने वाली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।